नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण सेवा से प्रस्तुत है साप्ताहिक डायरी। पुराने जमाने में हमारी संस्कृति में विनिमय प्रणाली द्वारा समाज में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था और इस तरह लोगों के आवश्यकता की पूर्ति होती थी। आज आधुनिक समय में बहुत कुछ चीजें बदल गई हैं और वस्तुओं की गुणवत्ता को लेकर जागरूकता पैदा किया जा रहा है और इसी अभियान के तहत पीएचडी हाउस में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आईडीएसए की महासचिव छवि हेमंत ने हमें ये बताया। उपभोक्ताओं को अगर आप पुराने टाइम में जाएं तो हमारे पास कंज्यूमर पॉलिसी नहीं थी। अब कंज्यूमर पॉलिसी हमारे पास बहुत अच्छी है और उसके ऊपर और काम भी काफ़ी हो रहा है। तो इस बार भी हमने जो पूरा फोकस किया है कि कंज्यूमर जो हमारा एक्ट है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए जिससे कि एक आम आदमी को बेनिफिट हो। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर एक इंसर्शन डालने के लिए आए जिसके अंदर पिरामिड स्कीम की जो डेफिनेशन है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आए। ये कंज्यूमर एक्ट के लिए ये हमारी आज इनकी रिक्वेस्ट होगी। तो उससे क्या होगा कि जो हम देखते हैं कि कंपनीज आती हैं, कंज्यूमर्स उससे जुड़ते हैं और फिर उनके पैसे डूब जाते हैं, वो कम होगा। क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, एकदम से सब कुछ खत्म नहीं हो सकता, पर धीरे धीरे देखकर कम हो सकता है। अंत में ये बता दीजिए कि जिस तरह से बीआईएस टाइप की जो एजेंसीज हैं, क्या वो लोग भी इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो रही हैं? बीआईएस तो अपना काम कर रही है क्योंकि बिना स्टैंडर्ड्स के तो कुछ बेचा ही नहीं जा सकता, तो वो एक अलग काम है। और ये लेकिन बीआईएस जो है आता कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है। जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत बढ़ रही हैं, तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से उपभोक्ता, हम बहुत सारे नॉलेज फोरम्स कर रहे हैं जिससे लोगों को पता चले कि क्या डायरेक्ट सेलिंग है और लोग इसके साथ जुड़े। लेकिन कंज्यूमर एक जो है खुला इंडिविजुअल है, उसके पास बहुत सारे नॉन स्टोर रिटेल फॉर्मेट्स आ रहे हैं, तो उसकी चॉइस है। डायरेक्ट सेलिंग भी एक एक्स्ट्रा और चॉइस प्रोवाइड करेगी कंज्यूमर को, और कंज्यूमर के हाथ में चॉइस होना वो उसका हक है। कितनी भारत में कंपनियां हैं जो अभी डायरेक्ट सेलिंग में आ गई हैं और उनकी गुणवत्ता को किस तरह से सुनिश्चित करने के लिए आप अवेयर करते हैं? हम लोग जो देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में अभी करीब 20 कंपनियां हैं जो आईडीएसए के साथ जुड़ी हुई हैं, और सारी जो कंपनियां हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट हैं, उसमें काफी रिसर्च होता है और हर बारी पूरा मतलब साल का एक प्लानिंग होती है कि क्या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। और कई बारी जो होता है कि गवर्नमेंट से डायरेक्टिव आता है कि कुछ प्रोडक्ट को कुछ रॉ मटेरियल कम यूज़ करना है या कुछ, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन भी चेंज होती है। तो वो सब चीज़ें ध्यान रखकर उस हिसाब से प्रोडक्शन प्लानिंग की जाती है और प्रोडक्ट लॉन्चिंग करी जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्रोडक्ट लॉन्चिंग के अंदर होता है कि डायरेक्ट सेलिंग के साथ जो भी कंज्यूमर जुड़ा है उसको बताया जाता है कि आप क्या ले रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट ले रहा है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं वो अंकित होनी चाहिए जिससे क्वालिटी की गारंटी हो। ऐसा जो है हमने देखा है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में ऐसा कम है, लेकिन जो एफएमसीजी है उसके अंदर इस तरह का बहुत सारा इस तरह का देखा गया है। और करीब 5-6 साल पहले फिक्की के साथ एक प्रोग्राम किया गया था कि क्या किया जा सकता है इसके लिए, और ये सुने उसके साथ भी हम कंज्यूमर अफेयर्स के साथ ही थे। और जो डुप्लीकेसी हो रही है खास करके अगर कंज्यूमर का देखा जाए तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तो एक हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के साथ जो प्रोडक्ट जुड़े हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी हो रही है। आपको ये पता ही नहीं चलता कि अंदर जो पार्ट यूज किया गया है वो ओरिजिनल है कि फेक है। चाहे कोई भी ब्रांड, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगी, आप किसी भी मोबाइल कंपनी का देख लीजिए, आपको एकदम से आपको जो शॉपकीपर है वो बोलेगा मैम आपको ओरिजिनल चाहिए कि दूसरा चाहिए, यानी कि जो बेच रहा है उसको डर ही नहीं है। तो वो डर और इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे क्रिएट करें वो एक दूसरा पहलू है जो प्रॉबेबली इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो वो हमें देखना है कि उसको हम आगे कभी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कार्यक्रम में कौन लोग भाग ले रहे हैं और कितनी उम्मीद है इस कॉन्फ्रेंस से? ये एक शुरुआत है। सेमिनार का उद्देश्य ये है कि बहुत सारी संस्थाएं डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े और खास करके नॉन स्टेट रिटेल के ऊपर एक कंज्यूमर बेस्ड पॉलिसी आए, ये हमारा उद्देश्य है। उद्घाटन जो है हमारे सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स के करेंगे, केशव देसी राजू, और साथ में हमारे जो अमरनाथ सेनगुप्ता जो इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव के बारे में बोलेंगे, डॉक्टर एसपी शर्मा जो पीएचडी की रिपोर्ट करते हैं, मिस्टर अमित यादव आईएएस हैं, और मिस्टर आलोक रंजन आईएएस। दोनों की दोनों जो है एक तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी से अटैच्ड है और दूसरे जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ अटैच्ड है। मिस्टर बिजॉन दा जो है वो तो हमेशा ही आते हैं इस तरह के और उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, तो उनके साथ भी आज उनकी भी तरफ से हम सुनेंगे कि उनके क्या डायरेक्टिव्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऑल इंडिया रेडियो से बातचीत करने के लिए। इसी के साथ साप्ताहिक डायरी का ये अंक यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।